नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल जिज्ञासा पे। हम इस पार्ट में चर्चा करने वाले हैं पार्ट 3 टीचिंग्स टू सनातन गोस्वामी। तो ये टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं पुस्तक जो है, जिसको हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपाद जी ने लिखा था, जो कि इस्कॉन के संस्थापक आचार्य, इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो ये किताब बहुत बड़ी है, इसलिए हम लोगों ने इसको डिफरेंट पार्ट्स में बनाया गया है इसको। तो फर्स्ट पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन तक देखा था, सेकेंड पार्ट में हमने टीचिंग्स टू रूप गोस्वामी हमने पढ़ा, और अब ये पार्ट 3 में टीचिंग्स टू सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने 2 महीने तक शिक्षाएं दी थी। ये पार्ट बहुत बड़ा है, इसलिए इसके सब पार्ट्स भी बनाए गए हैं। तो आपसे अनुरोध है कि इन सभी पार्ट्स को एक एक करके देखें, जिससे कि आपको सभी पार्ट्स की जानकारी एक सीक्वेंस में हो जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया, प्रभुपाद ने टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य पुस्तक को चैतन्य चरितामृत से लिखा है, तो ये सारे जानकारी चैतन्य चरितामृत में है। मेरा प्रयास ये है कि इन सारांश को सुन करके, समरी ऑफ द बुक को सुन करके आपको टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य इस किताब को पढ़ने में रुचि पैदा हो, और चैतन्य चरितामृत पढ़ने के लिए में आपकी रुचि पैदा हो। प्रभुपाद ने जब बुक लिखा है, उसमें प्रभुपाद ने चैतन्य चरितामृत के जो श्लोकास हैं, जो बंगाली में लिखे गए हैं, उनको नहीं लिख करके उसके समरी को प्रभुपाद ने लिखा है। पर मुझे चैतन्य चरितामृत को श्लोकों को पढ़ने में आनंद आता है, और मेरा विचार ये है कि टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य पढ़ने के साथ साथ सभी को चैतन्य चरितामृत जो ओरिजिनल किताब है उसको पढ़ने में भी लोगों की रुचि उत्पन्न हो। इसीलिए हमने जो इस सीरीज में जो श्लोकास लिए हैं वो चैतन्य चरितामृत से लिए हैं। इस बुक में हम शुरू करते हैं। तो बहुत सारे सब सेक्शंस हैं। तो जो पहला पार्ट है उसका नाम हमने दिया है प्रेम महाधन। प्रेम जो है, कृष्ण प्रेम ही महाधन है। प्रभुपाद ने जब पुस्तक लिखी है टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, प्रभुपाद ने उसमें 15 टाइटल दिए हैं। इस सेक्शन में सनातन गोस्वामी के बारे में लिखा है, टीचिंग्स टू सनातन गोस्वामी। फिर उन टीचिंग में बहुत सारे पार्ट किए हैं, द वाइज मैन, हाउ टू अप्रोच गॉड, हिज फॉर्म्स आर वन एंड द सेम, unlimited forms of Godhead, avatars, the opulences of Krishna, the beauty of Krishna, services to the Lord, the devotees, devotional service and attachment, the ecstasy of the Lord and his devotees, explanation of the Atmaram verses in Srimad Bhagavatam, और conclusions to सनातन गोस्वामी। ये सारी चीजें प्रभुपाद ने कवर की है। पर हमने चैतन्य चरितामृत से जो श्लोकास है उनको लिए हैं, तो उसमें करीबन 400 श्लोकास है। उसको डिफरेंट पार्ट्स हमने तय किया है, और कुछ टॉपिक हमने सेम रखा है, कुछ टॉपिक हमने थोड़ा चेंज किया है टॉपिक के हिसाब से। हम शुरू करते हैं। prabhupadvani.org, ये जो वेबसाइट है, आप इसको प्लीज विजिट कीजिए। इस वेबसाइट से हमने ये सारे श्लोकास को लिए हैं। आप इन श्लोकास को वहां से पढ़ सकते हैं। ओरिजिनल सारी प्रभुपाद की किताबें वहां पे दी हैं, आप वहां से प्लीज पढ़िए। आपसे अनुरोध करता हूँ कि prabhupadvani.org पे आप विजिट कीजिए, वहां जाकर आप पढ़िए। तो इस श्लोकों को देखने के बाद आपके मन में ये इच्छा जागेगी कि हम उन श्लोकों को वहां से पढ़ें। तो इस प्रकार से इस समरी को बनाने के पीछे मेरा उद्देश्य है कि प्रभुपाद की सेवा में जितनी सारी चीजें हैं सबको मालूम चले और उनका उपयोग हो। तो चैतन्य महाप्रभु रूप सनातन गोस्वामी को राम के लिए गांव में मिले थे, जो कि मालदा डिस्ट्रिक्ट में है। और सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी उस समय जो नवाब हुसैन शाह थे उनके वहां काम करते थे एज ए गवर्नमेंट मिनिस्टर। उस समय उनका नाम सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी नहीं था, बल्कि दाबीर खास था। सनातन गोस्वामी का पहला नाम दाबीर खास था और रूप गोस्वामी का पहला नाम साकर मलिक था। वो इसी नाम से जाने जाते थे। तो पहले रूप गोस्वामी चले गए भगवान की सेवा में, और उसके बाद सनातन गोस्वामी भी जाने की इच्छा किया उन्होंने, लेकिन सनातन गोस्वामी को उसने नवाब हुसैन शाह ने जेल में बंद करा दिया। ये सारे डिटेल चैतन्य चरितामृत में है, हम यहाँ पे इन डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे, जस्ट समरी आपको बता रहे हैं।
तो उनको जेल में बंद कर दिया और जेल से उन्होंने काफी मुश्किल के बाद रिहा हुए, निकल के भागे। रिहा मतलब वहां से भागे, वहां से वो बहुत सारे उपाय लगाए उन्होंने और वहां से भागे। जब वहां से भागे तो वो वहां से हाजीपुरा पहुंचे। वो बनारस जाने के लिए निकले थे, वहां से हाजीपुरा पहुंचे और वहां पे अपने जो उनके ब्रदर इन लॉ थे श्रीकांत, श्रीकांत के घर पे ठहरे थे। श्रीकांत भी गवर्नमेंट जॉब में थे, जो कि उस समय तो सरकार थी, उसको सरकार में ही जॉब थे उनका। तो श्रीकांत बहुत धनी थे और उनके पास में घोड़ों का व्यापार था, बहुत पैसे वाले थे। श्रीकांत ने सनातन गोस्वामी को एक बहुत कीमती कंबल गिफ्ट दिया था। तो सनातन गोस्वामी ने अपना सब कुछ छोड़ दिया था, पर वो एक कंबल लेकर के वहां से आगे बढ़े और बनारस पे पहुंचे। बनारस में वो चैतन्य महाप्रभु से मिले और चंद्रशेखर के घर पे मिले वहां पर। तो वहां पर जब चंद्रशेखर जब उन्हें स्पर्श करने जा रहे थे तो सनातन गोस्वामी उनसे दूर भागे। जब उनसे दूर दूर भागे तो उस समय चैतन्य महाप्रभु ने ये श्लोक कहे थे, तोमा देखी तोमा स्पर्शी गाये तुम्हारा गुना, सर्वेंद्रिया फल से ही शास्त्र निरूपण। सनातन गोस्वामी चंद्रशेखर से दूर भागे और उन्होंने कहा कि हम जो है एक नीच है और चैतन्य महाप्रभु को गले लगाना चाहते थे, उनसे भाग रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि तोमा देखी तोमा स्पर्शी गाये तुम्हारा गुना। आपको स्पर्श करके, आपके देख करके और आपके गुणों को गा करके, ये सभी इंद्रियों का फल है, ये ट्रांसेंडेंटल फल है, ये गाना और आपके बारे में कहना। और इस तरह से हम अपने सारी इंद्रियों को परफेक्ट करते हैं। अगर हमारे पास में आंख है तो आंखों का काम यही है कि आप जैसे भक्तों को देखें। अगर हम छूना चाहते हैं तो आप जैसे भक्तों को छुएं, और अगर हम किसी का गुणगान करना चाहते हैं अपनी वाणी से तो आप जैसे भक्तों का गुणगान करना। ये सभी शास्त्रों का निरूपण है। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु जब भक्तों से मिलते थे उनके गुणगान गाया करते थे। और यहाँ हमने देखा चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी के कितना अच्छा गुणगान गाया। उसके बाद सनातन गोस्वामी और चैतन्य महाप्रभु के बीच में बहुत सारी वार्तालाप होती है और इसी वार्तालाप के तहत जो है सनातन गोस्वामी को जो शिक्षाएं चैतन्य महाप्रभु ने दी थी सब कवर होते हैं। इसको हम पढ़ते हैं। प्रभु कहे, यहाँ आमी करी आछि विचारा, विषय रोग खंडिला कृष्ण जे तुम्हारा, से केने राखीबे तुम्हारा शेष विषय भोग, रोग खंडी सद विद्या न राखे शेष रोगा। तो कैसा हुआ कि चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी से बहुत प्रसन्न थे, पर सनातन गोस्वामी के पास में एक बहुत कीमती चादर थी जो उनके ब्रदर इन लॉ ने उनको दिया था। सनातन गोस्वामी बार बार उसका चादर को पहने थे, ठंडी का मौसम था, तो चैतन्य महाप्रभु उनकी तरफ देखते थे और बार बार उनका नजर जो था उनके कंबल पे था। तो सनातन गोस्वामी समझ गए कि चैतन्य महाप्रभु को ये कीमती कंबल पसंद नहीं है। तो इसलिए सनातन गोस्वामी ने क्या किए कि उस कंबल को जाकर के एक भिखारी को दिए और भिखारी के पास से फटा हुआ चादर लेकर के आ गए वहां से। तो ये देखने के बाद चैतन्य महाप्रभु खुश हुए और ये कहते हैं, यहाँ मैं करी ऐसी विचार, मैं विचार कर रहा हूँ, विषय रोग खंडिले कृष्ण जो तुम्हारा, कृष्ण ने तुम्हारी सारी आसक्तियों को खंडन कर दिया, से के ने राखीबे तुम्हारा शेषा विषय होगा। आप केवल ये कंबल ही बच गया था, कृष्ण इस कंबल को क्यों तुम्हारे पास रखेंगे। रोगा खंडी सद वैद्य ना राखे शेषा रोगा। जो अच्छा चिकित्सक होता है वो पूरी तरह से रोग को खत्म करता है, कोई भी रोग उसके पास रहने नहीं देता। उसी प्रकार से कृष्ण ने तुम्हारे जो भी भोग थे सबको खत्म कर दिया। अब ये केवल कीमती कंबल तुम्हारे पास क्यों छोड़े। आगे चैतन्य महाप्रभु बड़े प्यार से कहते हैं, तीन मुद्रा भोट गाया मधुकरी ग्रास, धर्म हानि है लोक करे उपहास। कहते हैं ये 3 स्वर्ण मुद्राओं का जो कंबल है तुम ओढ़ करके अगर भिक्षा मांगने जाओगे तो लोग तुम पे हंसेंगे, कहेंगे इतना कीमती कंबल ओढ़ करके ये भिक्षा मांगने कौन आ गया। गोसाई कहे, सनातन गोस्वामी इस पर रिप्लाई करते हैं, जे खंडेला कुविसा या भोगा तारा इच्छा ये गेला मोरा शेषा विषय रोगा। कहते हैं जिसकी इच्छा से मेरी जो विषय वासना वाली रोग थी वो खत्म हो गई, उसी की इच्छा से जो शेष था वो भी अब खत्म हो गया। नीचे जाति नीचे संगी पतित अधम कुविसा या कुपा पड़ी गोवाइनु जन्म। सनातन गोस्वामी बड़े विनम्र भाव से कहते हैं कि नीच जाति मेरी नीच जाति है, नीच संग है, हमने अच्छे लोगों का संग नहीं किया, हम पतित हैं, अधम हैं,
कुविषय कूप पड़ी, हम जो है पूरी तरह से जो है विषय के अंधे कुएं पड़े हुए हैं और इस प्रकार से अपना जीवन गंवा रहे हैं। आपनारा हिता हिता किछु ही न जानी, ग्राम्य व्यवहारे पंडित ताई सत्य मानी। और मैं अपना हित अहित कुछ भी नहीं जानता हूँ, लेकिन ग्राम्य व्यवहार से सभी लोग मुझे पंडित कहते हैं और मैं इसी को सत्य मान लेता हूँ। कृपा करी यदि मोर करी अच्छी उद्धारा, आपन कृपाते कह कर्तव्य हमारा। हे चैतन्य महाप्रभु, आप अगर मुझ पर कृपा करते हैं, कृपा करी यदि मोर करी ऐसे उद्धार, अगर आप मेरा उद्धार करने का विचार कर रहे हैं, मुझे कृपा कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। और आपन कृपाते कह कर्तव्य हमारा, आप मुझ पर कृपा कीजिए और बताइए कि मेरा कर्तव्य क्या है। आगे सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं, के आमी केने आमे चेरा तापत्रया, मैं कौन हूँ, क्यों मैं 3 ताप के द्वारा सताया जा रहा हूँ, यह नहीं जानी। के मन हिता है, मेरा अपना हित कैसे होगा, मैं ये भी नहीं जानता हूँ। साध्य साधन तत्व पूछिते न जानी, कृपा करे सब तत्व कहत आपने। कहते हैं कि मैं ये भी नहीं जानता कि साध्य क्या है और साधना क्या है और कैसे पूछूं इसके बारे में। साध्य और साधना के विषय में कैसे पूछूं, ये भी मुझे नहीं पता है। हाउ टू इंक्वायर फॉर द गोल ऑफ लाइफ एंड द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग इट। साध्य क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, गोल क्या है, और साधना उसको प्राप्त कैसे किया जाए, इसके बारे में मुझे पता नहीं है। और अगर मुझे आप कहेंगे कि मुझे पूछो, तो मैं पूछ भी नहीं सकता। कृपा करे सब तत्व कहते आपने, कृपा करके मुझे सभी तत्वों के बारे में आप मुझे बताइए। प्रभु कहे, कृष्णा कृपा तुम्हाते पूर्ण है, सब तत्व जाना तुम्हारा नाही तापत्रया। भगवान हंसते हुए कहते हैं कि कृष्ण कृपा तुम्हाते पूर्ण है, तुम्हारे पर कृष्ण की पूरी कृपा है। सब तत्व जाना, तुम सभी तत्व को जानते हो, तुम्हारा नहीं तापत्रय, तुम्हें किसी प्रकार का ताप बिल्कुल भी नहीं है। कृष्ण शक्ति धरा तुम्ही, कृष्ण शक्ति धरा तुम्ही, जाना तत्व भावा, जानी दृढ़ लागे पूछे साधु रस भावा। कहते हैं कि कृष्ण ने तुम पे ऑलरेडी कृपा कर चुके हैं और तुम सब चीजों को जानते हो, लेकिन फिर भी तुम इनको दोबारा दोबारा पूछते हो ताकि तुम्हारा जो निश्चय है वो पूरी तरह से दृढ़ हो। ये तो साधु का स्वभाव है। योग्य पात्र हो तुम्ही भक्ति प्रवृत्ति ते, क्रमे सब तत्व सुन कही या तुम्हाते। कहते हैं चैतन्य महाप्रभु कि तुम योग्य पात्र हो, योग्य पात्र हो तुम्ही भक्ति प्रवृत्ति थे, तुम ही योग पात्र हो और इसीलिए तुम इस भक्ति का जो पाथ है इसको तुम अच्छा प्रचार कर सकते हो। क्रम सब तत्व सुन कही है तुम्हाते, इसलिए मैं तुम्हें सारे तत्वों को बताऊंगा, ध्यान से सुनो। आगे कहते हैं, जीवर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। चैतन्य महाप्रभु अपनी शिक्षाओं का शुरुआत सनातन गोस्वामी से कहते हैं, जीवर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जीव का जो असल स्वरूप है क्या है, कृष्ण का नित्य दास है। कृष्ण तटस्थ शक्ति भेद अभेद प्रकाश है, और जो कृष्ण का तटस्थ शक्ति है और भेद अभेद प्रकाश है, इसमें अचिंत भेदाभेद भेद है। कभी वो एक भी है और एक नहीं भी है। तो कैसे एक है, तो गुणों में एक है, लेकिन एक नहीं है तो वो मात्रा में एक नहीं है। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु उदाहरण देते हैं, सूर्य सम किरण जैसे अग्नि ज्वाला छाया, स्वाभाविक कृष्णेरा तीन प्रकारा शक्ति हयम। जैसे सूर्य की किरण, सूर्य की एक किरण जो है सूर्य का सारा प्रकाश रखती है, पर किरण एक किरण जो है सूर्य के समान नहीं होती। उसी प्रकार से जीव कृष्ण का नित्य दास है, उसका अंग है, लेकिन वो कृष्ण जैसा है, लेकिन जैसे सूर्य की किरणों से तुलना की जाती है जीवों की, जैसे सूर्य की किरणें होती है वो पूरे सूर्य जैसे ताकतवर नहीं होती है, उसी प्रकार से कृष्ण का नित्य दास जो जीव है वो कृष्ण जैसा ताकतवर नहीं होता, कृष्ण जितना सामर्थ्य नहीं रखता, पर है तो कृष्ण का ही अंश। जैसे सूर्य का अंश सूर्य की किरणें हैं और अग्नि की किरणों से अग्नि निकलती है, उसी प्रकार से। आगे कहते हैं, कृष्ण ने स्वाभाविक तीन शक्ति प्रणीति, चित शक्ति, जीव शक्ति, आरा माया शक्ति। कृष्ण का जो शक्तियां हैं उसके 3 प्रकार हैं। क्या है, चित शक्ति यानी कि स्पिरिचुअल पोटेंसी, जीव शक्ति मतलब जो लिविंग एंटिटी पोटेंसी है, और माया शक्ति यानी कि जो इल्यूजरी पोटेंसी है। तो भगवान की शक्तियों का 3 विस्तार बताते हैं, चित शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति। 3 प्रकार की शक्तियां हैं। कृष्णा भूलि से ही जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे
देह संसार दुख। कृष्ण को भूल करके वही जीव अनादि बहिर्मुख हो गया है, इसीलिए माया उसको संसार के तरह तरह का दुख देती है। कभू स्वर्ग उठाए, कभू नरक डुबाए, दंडाय जन राजा जन नदीते चुबाए। कह रहे हैं कि ये माया क्या करती है, जीव को कभी स्वर्ग ले जाती है, कभी उसको नरक में डालती है, और कैसे जैसे राजा किसी को दंड देने के लिए कभी नदी के अंदर डुबो देता है, कभी नदी से निकाल देता है, इस प्रकार से माया जीव को दंड दे रही है। साधु शास्त्र कृपाए यदि कृष्ण मुख हया, सही जीवन निस्तारे माया तहारे छाड़ाया। जैसे ही कोई जीव साधु और शास्त्र की कृपा से कृष्ण उन्मुख होता है, कृष्ण की सेवा करने की इच्छा उसमें जाग जाती है, सही जीवन निस्तारे माया ताहारे छाड़ाया, उस जीव की मुक्ति हो जाती है और वो माया के चंगुल से पूरी तरह से छूट जाता है। माया मुग्ध जीवर नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवर कृपाया कहला कृष्ण वेद पुराण। इन जीवों को जो भगवान कृष्ण का अंश है, उनको स्वतः कृष्ण का ज्ञान नहीं हो पाता, अगर उनको छोड़ दिया जाए तो स्वतः नहीं हो पाएगा, इसलिए जीवर कृपाया कहला कृष्ण वेद पुराण। जीवों पर कृपा करने के लिए कृष्ण वेद और पुराण को उन्होंने लिखा, उन्होंने रचना की। शास्त्र गुरु आत्मा रूपे आपन हरे जाना ना, कृष्ण मोरा प्रभु तत्र जीवर हय ज्ञान। कहते हैं शास्त्र और गुरु आत्मा, द फॉरगेटफुल कंडीशन सोल इज एजुकेटेड बाय कृष्णा थ्रू वैदिक लिटरेचर्स। वैदिक ग्रंथों के द्वारा कृष्ण उसको ज्ञान देते हैं। द रियलाइज्ड स्पिरिचुअल मास्टर एंड द सुपर सोल। और कौन कौन ज्ञान देते हैं? जो स्पिरिचुअल मास्टर है, गुरु है, वो ज्ञान देते हैं, और आत्मा रूप में भी उनको ज्ञान मिलता है। तो एक जीव को तीन तरह से ज्ञान दी जाती है। कृष्ण ने वैदिक लिटरेचर से ज्ञान दिए, और वही गुरु बन के ज्ञान देते हैं, और वही परमात्मा रूप में ज्ञान देते हैं। Through this, he can understand the Supreme Personality of Godhead as he is, and he can understand the Lord Krishna is the eternal master and deliverer from the clutches of Maya. In this way, one can acquire real knowledge of his conditioned life and can come to understand how to attain liberation. Shastra Guru Atma Rupe Apanare Janana Krishna Mora Prabhu Trata जीवेरा हय ज्ञाना। तो इन शास्त्रों को पढ़ने के बाद शास्त्र, गुरु और परमात्मा से जब ज्ञान प्राप्त होती है, तो जीव समझ जाता है कि कृष्ण ही मेरे प्रभु हैं और मेरे त्राता है, मेरी जो मुक्ति का मार्ग वही है। इसका ज्ञान जीव को भली भांति हो जाती है। वेद शास्त्र कहे संबंध अभिधेय प्रयोजन, कृष्ण प्राप्त संबंध भक्ति प्राप्तेरा साधन। कहते हैं शास्त्र, वेद शास्त्र तीन बातों पर चर्चा करती है: संबंध ज्ञान, अभिधेय ज्ञान और प्रयोजन ज्ञान। कृष्ण प्राप्त संबंध, कृष्ण प्राप्ति का, कृष्ण के साथ संबंध है, और उसको पहुंचने का मार्ग क्या है, उसको कहते हैं साधना। भक्ति क्या है, उसकी साधना है। भक्ति करने से हम कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। तो कृष्ण प्राप्त संबंध न भक्ति प्राप्तेरा साधना। भक्ति एकमात्र साधना है कृष्ण से अपने संबंध को प्राप्त करने के लिए। अभिधेय नाम भक्ति प्रेम प्रयोजन, पुरुषार्थ शिरोमणि प्रेम महाधान। अभिधेय नाम भक्ति प्रेम प्रयोजन, डिवोशनल सर्विस और सेंस एक्टिविटी फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ लॉर्ड इज कॉल्ड अभिधेय। अभिधेय किसे कहते हैं? तो भक्ति को अभिधेय कहते हैं, जो कि भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करता है, उसको अभिधेय करते हैं। बिकॉज इट कैन हेल्प one's original love of Godhead, can develop one's original love of Godhead। ये जो भक्ति है, जो जीव का भगवान के प्रति जो प्रेम है, उसको जागृत करने में सहायता करती है, जो कि जीव का परम लक्ष्य है। This goal is the living entity's topmost interest and greatest wealth। और यही क्या है? सबसे बड़ा धन है। Thus one attains platform of transcendental loving service unto the Lord। और इस प्रकार से भक्ति को प्राप्त करके वो जो सबसे बड़ा धन है, प्रेम महाधन। अभिधेय नाम भक्ति प्रेम प्रयोजन। जो भक्ति का मार्ग है उसको कहते हैं अभिधेय कहते हैं। और उसका प्रयोजन क्या है? भक्ति करने का मेन लक्ष्य क्या है? भक्ति करने का मेन लक्ष्य संसार की किसी वस्तु को प्राप्त नहीं करना, बल्कि कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना, यही प्रयोजन है। और ये पुरुषार्थ शिरोमणि है। ये चारों पुरुषार्थ में सबसे महान है। चार पुरुषार्थ कौन कौन से होते हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो इन चारों से ऊपर है, ये परम पुरुषार्थ है, पंचम पुरुषार्थ है।
पुरुषार्थ शिरोमणि प्रेम महाधन। और ये सबसे बड़ा धन क्या है? भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम हमारा हो जाए, यही सबसे बड़ा हमारा धन है। कृष्ण माधुर्य सेवानंद प्राप्ति कारण कृष्ण सेवा करे आरा कृष्ण रस आस्वादन। जब when one attains the transcendental bliss of an intimate relationship with Krishna, he renders service to him and tastes the melody of Krishna consciousness. कृष्ण माधुर्य सेवानंदे प्राप्ति कारण कृष्ण सेवा करे आरा कृष्ण रसास्वादन। जब किसी को कृष्ण से प्रेम हो जाती है, कृष्ण प्रेम है, तो कृष्ण की सेवा का आनंद को भोगता है वो। कृष्ण माधुर्य सेवानंद प्राप्ति कारण कृष्ण सेवा करे आरा कृष्ण रसा आस्वादन। कृष्ण की सेवा करता है और उसी का आस्वादन करता है। इस प्रकार से वो भगवान के साथ बहुत ही माधुर्य पूर्वक प्रेम में संबंध में स्थापित हो जाता है। When one attains the transcendental bliss of intimate relationship with Krishna, he renders service to him and tastes the melody of Krishna's consciousness. आगे कहते हैं कि जो यहाँ पे खजाने की खोज खुशी की तलाश टॉपिक है, इस पर हम चर्चा करेंगे पार्ट 3 के सब पार्ट 2 में। तो यहाँ पे हम इसको रोकते हैं और आपसे मुलाकात होगी पार्ट 3 में। तो आपसे अनुरोध है कि इन पार्ट को जो है आप एक एक करके पढ़ें और एक एक करके सुने। और मेरा विश्वास है कि इनको पढ़ने सुनने के बाद आपको टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य इस किताब को पढ़ने की इच्छा आपको जागृत होगी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।